हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ। आई एम रोशनी गौतम। आज की क्लास में मैं आपको डिस्कस करूंगी कि जो HPTGT कमीशन के द्वारा जो बीएड पार्ट का सिलेबस दिया गया है उससे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं और वो आपको रिवाइज करके जाना चाहिए। लास्ट मोमेंट पर इन सभी को एक बार गो थ्रू कर जाओ, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, चांसेस भी हैं और बहुत सारे जो है एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आए भी हैं। तो इतना जो सिलेबस दिया है जो कि बहुत वेगनेस है, आपको डर लग रहा होगा कि ये सिलेबस कैसे करे, क्या करे, तो मैं आपको सारे ही टॉपिक बताऊंगी, इसको आप रिवाइज करके जाना। और CDP बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजिली आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो जो आपका नैया पार मतलब कि मान लो कि आपका सब्जेक्ट जो डोमेन है उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये आपको बचाएगा, ये ही आपके जान को बचाएगा। तो इसको जरूर रिवाइज करके जाना स्टूडेंट, ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो इसको सारे टॉपिक मैं अभी डिस्कस करूंगी, इन सारे टॉपिक को आप एक बार रिवाइज करके गो थ्रू करके जरूर जाना। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये हमारा HPTGT कमीशन के द्वारा ये दिया गया है बीएड पार्ट 1 बोला गया है, लेकिन दोनों ही है, मतलब कि ईयर 1 ईयर 2 में जितने भी बुक्स हैं प्लस जो ऑप्शनल बुक है उनके भी यहाँ पर नाम दिए गए हैं। बट इससे जो है क्वेश्चन बहुत कम है और ऐसे ही टाइम वेस्ट करने के लिए इन्होंने दिया है। मैं आपको टॉपिक बताती हूँ, इसको रिवाइज करके आप लोग जाना स्टूडेंट, इससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनता है क्वेश्चन आने की। अगर हम देखें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आप एक बार रिवाइज करके जाना, ग्रोथ डेवलपमेंट क्या होता है, इससे सवाल आ सकता है। स्टेजेस क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स आप करके जाना, प्रिंसिपल से क्वेश्चन बन सकता है, स्टेजेस से चले जाना। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट पर क्या असर होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। मैच्योरेशन क्या होता है, बायोलॉजिकली प्रोसेस होता है, क्या होता है, ये सब एक बार देख लेना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस किस कारण की वजह से होता है, हेरिडिटी से वजह से होता है ओनली, या एनवायरनमेंट की वजह से होता है, या बोथ की वजह से। तो आपको ना मतलब पता होना चाहिए इन सब के। फिर यहाँ पर डोमेन, सारे ही डोमेन डेवलपमेंट के करके जाना, जो कि हम फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, इसके ना मतलब पता होने चाहिए आपके। जैसे भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर लोगे ऐसे। फिर थ्योरीज की बात करें तो पियाजे की थ्योरी गो थ्रू कर लेना, वाइगोस्की की थ्योरी आप कर लेना, इसको ना आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। ब्रूनर की थ्योरी कर लेना है, इन लोगों ने किस पर एम्फसाइज किया है इतना आपको मालूम होना चाहिए। बेंडूरा हो गए, पावलोव हो गए, स्किनर हो गए, थ्रोंडाई हो गए, इन्होंने जो बोला है ना उससे इनडायरेक्ट वे से भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो एक बार गो थ्रू कर लेना, इन सारे को रिवाइज कर लेना। कॉलवर्ग हो गया, एरिक एरिक्सन हो गए, गार्डनर हो गए, इन सभी को, ओके, ये है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है क्वेश्चन आएगा वो आएगा एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको प्री इंडिपेंडेंट, ओके, प्री इंडिपेंडेंट, पोस्ट इंडिपेंडेंट और जो हमारा NEP है, NEP 2020 है, और NCF जो है 5 एक बार गो थ्रू कर लेना। लेकिन NCF 2023 से मुझे लगता है कि क्वेश्चन आने के चांसेस है, क्योंकि ये नया आ गया है। अब जो ये चीज़ें हैं अब आ रहा है NEP के अकॉर्डिंग, तो NEP के अकॉर्डिंग ही NCF 2023 बना है। तो इसको रिवाइज करके आप लोग को जाना चाहिए। प्लस जितने भी स्कीम है, स्कीम भी मैंने करवाया है, और भी स्कीम्स मैं आपको करवाऊंगी एग्जाम के पहले, तो जल्दी ही मैं लेके आऊँगी। तो स्कीम्स बहुत अच्छा है, करके जाना। इसमें ना एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी अमेंडमेंट, जैसे कि हमारा जो था पहले स्टेट लिस्ट में था तो अब कंकरेंट लिस्ट में आ गया है, तो कौन से अमेंडमेंट से हुआ है, कौन से आर्टिकल है, कुछ आर्टिकल जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। इतना आप कर लेना। और मोस्ट जो मुझे वेटेज लगता है और इससे क्वेश्चन भी आ सकता है, ये आप करके जाओगे एक बार। जैसे UGC का एस्टैब्लिशमेंट डेट हो गया है ना, क्योंकि PGT में काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया था। NCERT जो हो गया, SCERT हो गया, इग्नू हो गया, ये सारे आपको स्टैब्लिशमेंट डेट पता होना चाहिए। हाँ, जो टीचर के लिए ट्रेनिंग कराता है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करके जाना है। इसके फीचर्स आप करके चले जाना, ओके, ये चीज़ है। इस पर मैंने वीडियोस भी बनाई हैं, तो वीडियोस भी देख सकते हो आप, राइट। ये फिर लर्निंग क्या होता है, लर्निंग जो है कर्व किसने दिया है, मतलब कि लर्निंग से ना सवाल आ सकता है। नॉर्मली लर्निंग क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, और थ्योरीज आप इस पर एक गो थ्रू करके चले जाना। तो मिनी लर्निंग क्या होता है, मोटिवेशन, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, एग्जाम्पल्स आपको मालूम होना चाहिए। मोटिवेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, कौन से फैक्टर से स्टार्ट होता है, मेमोरी, फॉरगेटिंग क्या होता है, ये करके जाना। कंस्ट्रक्टिविज्म, ये सारे
ना वर्ड्स आपको मालूम होने चाहिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सवाल बन सकता है, तो इन सबको भी अगर एक बार गो थ्रू कर लोगे ना स्टूडेंट, तो इससे क्वेश्चन आराम से आपके निकल जाएंगे, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे वर्ड, रीजनिंग क्या होता है, कौन से डोमेन से ये होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मालूम होना चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, है ना, ये सारे लर्निंग के बारे में पता होने चाहिए। एंड थ्योरीज भी, जितने भी थ्योरीज आप एक बार आपको पता ही होगा, और थ्योरीज को एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी, मतलब क्या है, आपके ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, तो मतलब आपको ज़्यादा अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो टाइप ऑफ इंटेलिजेंट हो गया, गार्डनर हो गया, मतलब जितनी भी थ्योरीज है एक बार इनको भी गो थ्रू के करके जाना, डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको मालूम होना चाहिए क्या कैसे। अच्छा, मैंने फैक्चुअल चीज़ें भी आपको करवाई हैं टेट के मैराथन में, तो उसको जाके भी देख सकते हो, राइट। ये है क्रिएटिविटी क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा। पर्सनालिटी कैसी होती है, क्या क्या चीज़ इफेक्ट करता है, टाइप और ट्रेट थ्योरी को एक बार रिवाइज करके चले जाना, ओके। ये सारी है। डिफेंस मैकेनिज्म कौन कौन सी होती हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको भी करके जाइएगा, ओके। फिर गाइडेंस और काउंसलिंग, एक बुक है ना जो कि आपके लिए न्यू सिलेबस है, तो गाइडेंस क्या होता है, काउंसलिंग क्या होता है, इसको एक बार गो थ्रू कर लेना स्टूडेंट। मीनिंग क्या होता है, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, और टाइप ऑफ, जैसे कि मैंने एक बार शॉर्ट भी बनाई है, तो उसको भी जाके देख लेना, आपको उससे आइडिया हो जाएगा। तो काउंसलिंग के ना कितने अप्रोचेस या टाइप दे देते हैं, ये है। और थेरेपी भी होता है, तो कुछ थेरेपी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे टोकन इकॉनमी हो गया, डिसेंसिटाइजेशन हो गया, ऐसे ऐसे ना एप्लीकेशन की डिसेंसिटाइजेशन कहाँ से लिया गया है, टोकन इकॉनमी कहाँ से, किस थ्योरी से लिया गया है, ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो टाइप ऑफ काउंसलिंग, गाइडेंस, मीनिंग पता होना चाहिए। टीचर और काउंसलर का रोल कैसे होता है, मतलब काउंसलर का क्या रोल होता है, कैसे लेना चाहिए, कैसे देखना चाहिए जब काउंसली आती हैं, तो ये कॉमन भी आपको मालूम होगा, लेकिन आप एक बार रीड कर लोगे ना तो आपको ना क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी होगा, राइट। तो गाइडेंस एज अ सर्विस है, ओके, ये है। फिर आपका नॉलेज और करिकुलम है, तो नॉलेज में मैं आपको बताऊंगी कि नॉलेज क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें ना नॉलेज की बुक में था, नॉलेज क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है ना, ऐसे वर्ड्स, इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है, वैल्यूज़ क्या होते हैं, स्किल्स क्या होते हैं, ये सब आपको ना टर्म्स पता होना चाहिए। और टाइप ऑफ नॉलेज करके जाना, ओके। नॉलेज में ना, ठीक है, नॉलेज जो होता है, नॉलेज हो गया, टाइप ऑफ नॉलेज करके जाना, टाइप्स ऑफ नॉलेज करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट। पर नॉलेज एक हो गया, और दूसरा जो होता है करिकुलम है। करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, टाइप्स, इसके प्रिंसिपल से सवाल आ सकता है, कैसे होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इसकी मैंने शॉर्ट भी बनाया, जाके देख लेना, जैसे कि किस बेस पर बनना चाहिए करिकुलम, सोशलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, या फिर जो होता है सोशलॉजिकल, साइकोलॉजिकल या फिलोसफिकल, ये तीन आधार हैं। आधार तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये तीन आधार हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना, क्योंकि इस पर सवाल आया था। और करिकुलम जो नया है एनसीएफ 2023, ये तो करके जाओगे। मीनिंग मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल्स, ये एक बार गो थ्रू कर लेना, है ना। और उसके बाद जो मैंने आपको बेस ऑफ करिकुलम बताया है, इसको जरूर कर लेना। नॉलेज क्या होता है, नॉलेज के टाइप्स क्या होते हैं, बस इतना आपने इस पर करना है। फिर आपका एक बुक है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, उसमें ना बेसिकली लिसनिंग क्या होता है, स्पीकिंग क्या होता है, राइटिंग क्या होता है, रीडिंग क्या होता है। रीडिंग में से ना टाइप ऑफ रीडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ रीडिंग कर लेना। राइटिंग क्या होता है, कैसे करना चाहिए, नॉर्मली आपको पता होगा। और इसमें ना बहुत सारे टर्म्स जैसे आ जाते हैं, जैसे स्कैनिंग होता है, स्कीमिंग होता है, टेक्निक्स होती हैं रीडिंग की, है ना। तो रीडिंग के टाइप्स जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट है। लिसनिंग क्या होता है, लिसनिंग के बाद स्पीकिंग होता है, स्पीकिंग के बाद राइटिंग होता है, रीडिंग होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और थ्योरीज में ना जो है आपका एक थ्योरी है जो है एलएडीपी थ्योरी है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, नॉम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया है, ये थ्योरी आप कर लेना। तो वही है लैंग्वेज अक्रॉस। लैंग्वेज क्या होता है और प्लस कैसे होती हैं, बेसिस कैसे होता है, कैसे पहले लिसनिंग होता है, स्पीकिंग होता है, राइटिंग होता है, रीडिंग होता है, ये आप एक बार रीड करके चलेना।
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, एक बार आप कंप्यूटर पढ़ के जाओगे, है ना। जो आईसीटी वाली बुक है ना, उसमें से आपने कंप्यूटर को बहुत डिटेल में नहीं करना है क्योंकि अलग से नहीं दिया गया है। तो आपको ना बेसिक नॉलेज होने चाहिए कंप्यूटर का, और आईसीटी का क्या बेनिफिट है, टीचर कैसे यूज़ कर सकते हैं आईसीटी को अपने टीचिंग में, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। और आपको ना कंपोनेंट्स के बारे में, जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, है ना, प्राइमरी कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है, सीपीयू को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर होता है, बेसिक्स आपको पता होना चाहिए इन डेप्थ, क्योंकि अलग से नहीं दिया गया है ना। तो आईसीटी का टीचिंग में क्या प्रोसेस है और कुछ कंपोनेंट्स आपको मालूम होना चाहिए। एमएस वर्ड को क्या बोलते हैं, एमएस एक्सेल को क्या बोलते हैं, एमएस पावर पॉइंट किस लिए यूज़ किया जाता है, फीचर्स आपको नॉर्मली पता है, एक बार गो थ्रू भी कर लेना। इंक्लूसिव एजुकेशन आपको मालूम होना चाहिए वर्ड, इसको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, दैट इज सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। लेट सपोज कि एक सिचुएशन दे देंगे, बीइंग अ टीचर इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या करोगे, तो अगर एक बार आप इसको रीड कर लेते हो तो आपको मालूम हो जाएगा। ये सारी जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है ये भी आप करके जाएंगे, जितनी भी हैं, ऑटिज़म है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, डिसकैलकुलिया है, ग्राफिया है, कैलकुलिया है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। इनके फुल फॉर्म करके जाइएगा, ओके। गिफ्टेड, स्लो लर्नर, या फिर जो एक्सेप्शनल चाइल्ड होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, डिसेबिलिटीज़ क्या होती हैं। अच्छा, इसमें ना आपने वो भी देखना है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी का कौन सा एक्ट है, उनको क्या क्या फीचर्स मिले हैं, रिहैबिलिटेशन काउंसिल कब आया था, ये सब एक बार करके जाना। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में ये सब रीड करके जाना। स्पेशल नीड क्या होता है, बच्चों को क्या देना चाहिए, उनके लिए आपकी टीचिंग स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फिर क्लासरूम मैनेजमेंट ये और पैडागोजी, मतलब कि टीचिंग और क्लासरूम मैनेजमेंट में जो अथॉरिटेटिव है, अथॉरिटेरियन है, जो है, और बहुत सारी डिक्टेटर है, लेजिस्फेयर है, ये सारे आपने जो क्लासरूम मैनेजमेंट है ये आपने करके जाना है, राइट। ये है यहाँ पर, और उसमें आपकी पैडागोजी किसके लिए सही होना चाहिए आपको मालूम होना चाहिए। फिर आता है असेसमेंट और इवैल्यूएशन, ये भी आपकी बुक है, तो इसके असेसमेंट क्या होता है, इवैल्यूएशन क्या होता है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टर्म्स क्या होते हैं, ये आपको मालूम होने चाहिए स्टूडेंट, है ना। सीसीई क्या होता है, टूल्स जो मैंने आपको बताया क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, उनका यूज़ क्या होता है, बेसिक आपको उन सब के फीचर्स पता होने चाहिए। अच्छा, एज, फॉर, एज, ऑफ, फोर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे सवाल आया था। डायग्नोस्टिक्स, रेमेडियल, स्टैंडर्डाइज टेस्ट, जैसे कि नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरिया रेफरेंस, रिलायबिलिटी क्या होता है, वैलिडिटी क्या होता है, ये सारे टर्म्स अगर आप करके जाते हो, नहीं भी किया है तो एक बार ना जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ उनको गो थ्रू कर लेना, ओके। ये है जेंडर, स्कूल और सोसाइटी, मतलब बेसिकली यहाँ पर जेंडर स्टेरियोटाइप, ये वर्ड आपसे पूछा जाएगा कि मतलब कि क्वेश्चन दे दिया जाएगा, और कौन से ऑप्शन में जेंडर स्टेरियोटाइप झलकता है, डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बायस, इक्वालिटी, या जो होता है इक्वालिटी, इक्विटी क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, है ना। ऐसे सोशलाइजेशन में प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन कर लेना। थ्योरीज, जैसे कि थ्योरीज जो होती हैं, ब्रॉनफेन-विनर की थ्योरीज है, और फिर लुकिंग ग्लास थ्योरी है, ये एक बार गो थ्रू कर लेना। पैडागोजिकल इश्यूज़ क्या होती हैं, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, मतलब कि टीचिंग जब हम कराते हैं तो कौन कौन से इश्यूज़ को हमें देखना चाहिए। तो जो जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटी हैं, रेमेडियल टीचिंग आप कैसे पढ़ाओगे, ये ना आपको एक बार पढ़ के, एंड आपको ना नॉर्मली अपने मतलब कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच के ना आपको क्वेश्चन को आप सही कर सकते हो, ऐसी चीज़ें हैं, ओके। ये है, तो यहाँ क्रिएटिव क्रिटिकल थिंकिंग कैसे आपने डेवलप करना है। फिर मुझे लगता है कि इन सारे वर्ड्स को, ये सारे जो हैं सरकार के द्वारा जितनी भी इनिशिएटिव है, मतलब कि ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो एक बार इसको देख लेना, और मैं भी इस पर क्लास ले लूँगी, ओके। ये है, जैसे दीक्षा हो गया, ई विद्या हो गया, स्वयं, नेफ्टाल, ई पाठशाला, ई सोच सिंधु किसके लिए यूज़ होता है, स्वयं प्रभा हो गया, निष्ठा हो गया, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी क्या होता है, शोध गंगा क्या होता है, ये रहने देना, है ना, ये रहने देना, क्योंकि ये लेक्चरर के पेपर में आता है। वर्चुअल लैब हो गया, ई यंत्रा किसके लिए है, इसका फुल फॉर्म याद कर लेना। दीक्षा क्या होता है, आईसीटी स्कूल क्या है, लैब्स क्या है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी क्या होता है, ये कब आया था, एक बार इसको गो थ्रू करके जाना है, राइट। ये है, तो जितने भी डिजिटल इनिशिएटिव है ना सरकार, क्योंकि आईसीटी से काफ़ी सवाल बनता है, तो इसको ज़रूर करके जाना।
फिर टीचिंग मेथड में डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता नहीं है स्टूडेंट, लेकिन इन सारे टीचिंग मेथड्स को आप एक बार चले जाना पढ़ के, मतलब कि आपको ना तो कीवर्ड, वैसे मैंने क्लास में कीवर्ड्स बताए हैं तो उससे तो सवाल बनेंगे, नहीं तो आप एक बार ना ये सारे ही, जैसे मैंने आपको बताया टीचर सेंटर, लर्नर सेंटर, एक बार सारे मेथड को गो थ्रू करना और वहाँ पर ही मतलब कि एट द टाइम ही समझ आता है कि क्या इस मेथड का क्या होगा। लेकिन मैं आपको जैसे कि मैराथन वगैरह होगी तो उस दौरान बता दूंगी कि आप इस कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, राइट। जैसे लेक्चर मेथड हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, ये सारे जो हैं टीचर सेंटर, बेसिकली टीचर सेंटर जहाँ पर टीचर का रोल ज़्यादा होता है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर लर्नर सेंटर, ये सारे मेथड्स हैं। देखो एक बार जरूर सारे जो मेथड्स मैंने लिखे हैं ना उसको जरूर गो थ्रू करना है आपने। मिक्स हो सकते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड किसने दिया, अच्छा ये भी, जैसे कि डिस्कवरी मेथड किसने दिया, इंटीग्रल ऐसे कैसे हो, इंटीग्रल एजुकेशन किसने बात करी, जैसे वर्धा, या बहुत बार मैंने आपको क्लास में बताया भी है, ठीक है। ये सारे आपको पता होना चाहिए क्योंकि लास्ट टाइम ना टीजीटी में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये वर्कशॉप क्या होता है, पैनल डिस्कशन क्या होता है, ये सारे मेथड्स एक बार गो थ्रू कर लेना स्टूडेंट। डिस्कवरी हो गया, प्रॉब्लम बेस्ड, रिफ्लेक्टिव, स्कैफोल्डिंग, है ना, ये सब आपको एक बार पता होना चाहिए। फिर आईसीटी बेस्ड मेथड जो होती हैं ये भी, जैसे एक बार ब्लेंडेड मेथड आ गया था, या हाइब्रिड क्लासरूम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। मीन्स आईसीटी, एक बार ना आईसीटी को क्लासरूम में कैसे अप्लाई करेंगे, प्लस कम्युनिकेशन भी आप करोगे ना तो कम्युनिकेशन को क्लासरूम में कैसे अप्लाई करना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर जो वो था पीस एजुकेशन की बुक थी, है ना, पीस एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, आपको अगर मैं पूरी बुक को मैंने पढ़ाया भी है, पूरी बुक को देखूँ तो आपको सिर्फ टर्म्स पता होने चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन, वर्क एजुकेशन, इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या नॉर्मली आप क्रैक कर पाओगे, नॉर्मली आपको पता है ना, तैयारी कर चुके हो आप, इतना इतना आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो चुकी है। बट आप ना नॉर्मली इसको देख लेना, वोकेशनल एजुकेशन, वर्क एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, पीस एजुकेशन यहाँ नहीं लिखा है मैंने, पीस एजुकेशन। और ये ड्रामा और आर्ट्स, ड्रामा देख लेना कितने प्रकार के होते हैं, आर्ट्स कैसे कैसे होते हैं, ये एक बार गो थ्रू कर लेना। बस पूरी बुक यही है स्टूडेंट, पूरा सिलेबस यही है। इसमें से मैंने जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बताया, जो मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऐसे मत सोचना कि इसको बहुत ज़्यादा है तो इस पर हमने टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो पूरी ही बुक में ना, पूरे ही जो जिन्होंने इतने बुक्स लिखे हैं उनमें से मुझे जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ लगते थे ना मैंने आपको बताया, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम भी अगर 10 दिन में भी इसको रिवाइज़ करते हो ना सारे चीज़, तैयारी तो ऑलरेडी है, मैंने देखा है आप सबको, ठीक है। तो तैयारी तो है, बस एक बार ना गो थ्रू कर देना, रिवाइज कर देना और अंडरस्टैंडिंग बेस पर क्वेश्चन कर लेना। ओके स्टूडेंट, कोई भी डाउट होता है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।